कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां पर अखिलेश यादव अपने विवादित बयान की वजह से घिर गए हैं। चुनाव आयोग के लिए उन्होंने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है और सफेद कपड़ा उनको भेंट करेंगे। इसी को लेकर तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट है, क्यों ऐसा बयान दिया है अखिलेश यादव ने? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव संपन्न हुआ और उसको लेकर पूरी तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी और 9 बार सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो इससे पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में बौखलाहट मची हुई थी। और अब अखिलेश यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जब जीती थी, तो उस समय चुनाव आयोग की तारीफ की थी, उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या चुनाव आयोग मर गया है, जिस तरीके का अब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी की है। लेकिन अब जब उन्हें साफ नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो उनकी नाक का सवाल बना हुआ है, वो अब उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है और चुनाव परिणाम आने के बाद इसका खुलासा हो जाएगा। और इसी को लेकर अखिलेश यादव यह बयान दे रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है और वो उसे कफन पहनाएंगे। अखिलेश यादव कफन पहनाने जा रहे हैं, जबकि जब 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीती और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने, उस दौरान इन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। ये दोहरे भाषण को लेकर चलने वाले लोग हैं। और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रहार किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि अखिलेश यादव जब चुनाव जीतते हैं या अधिक से अधिक संख्या में उनकी पार्टी वोट हासिल करती है, सीट जीतती है, तब यही अखिलेश यादव कोई भी कटाक्ष चुनाव आयोग पर नहीं करते हैं। ऐसे ही जब 2024 के नवंबर महीने में 20 नवंबर को चुनाव हो रहा था, उस दौरान भी अखिलेश यादव यही कहते हुए नजर आए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से धांधली कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बार बार उन्होंने ट्वीट किया, उसको टैग किया अपने ट्वीट्स में, कई वीडियोस साझा किए, कई फोटोज साझा किए। और उसके बाद जब उनकी फोटोज की और वीडियोस की सच्चाई सामने आई तो अखिलेश यादव अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए थे। और अखिलेश यादव जो लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे थे, 20 नवंबर को भी इस बार भी उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो को साझा किया था। उस वीडियो में उन्होंने यह दिखाने की कोशिश कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलग अलग तरीके से चुनाव में धांधली करवा रही है। और एक बुजुर्ग का वीडियो था जो उन्होंने पहले शेयर किया था और उसमें उस बुजुर्ग के मुंह से यह बुलवाया जा रहा था कि उन्होंने अकेले 6 वोट दिए हैं, अपने परिवार के 6 लोगों के वोट उन्होंने अकेले दे दिए हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव तमाम तरीके के भाषणबाजी, बयानबाजी करते हुए नजर आए और ट्वीट्स पर ट्वीट्स भी करते दिखाई दिए। और जब चुनाव आयोग के द्वारा इन्होंने चुनाव आयोग को उसमें टैग भी किया था और जब उस वीडियो की असल सच्चाई सामने आई तो चुनाव आयोग को यह मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। और अब अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली हार को लेकर पहले से ही बौखला चुके हैं। और जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जरा हम दर्शकों को वो वीडियो भी दिखा देते हैं कि जिसमें जिस बुजुर्ग को बार बार अखिलेश यादव उसी वीडियो को हाईलाइट करके दिखाना चाहते थे कि इस वीडियो में देखिए कि कैसे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में एक व्यक्ति से कई वोट डलवाए जा रहे हैं। उन बुजुर्ग का वीडियो भी जरा देख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आपका एक बयान चल रहा है कि आपने 6 वोट अकेले डाला है। नहीं, हमारे परिवार के 6 जने लेके ही डाला है। अच्छा। लेकिन वो बार बार पूछे कि अकेले डालो तो हम कहा हमारे परिवार 6 जने आवा नहीं, 6 जने डावा है। तो तू हो मीडिया, हाँ। तू हम जानता है, उल्टा सीधा हमसे पूछता हो। हम 6 जने डावा है, कहीं डाउट कहीं 2000 ले लियो, बोल दियो हम अकेले डाउट, हम कहा 2000 नहीं लेबो, हिंदू मूड कटाए देबो, लेकिन हम तो पैसा नहीं लेबो। अब जिस तरीके का ये वीडियो सामने आया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया सामने से आ रही है सपा पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब वो अपने ही वीडियो के लिए घिरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले भी अखिलेश यादव वीडियो एडिटर बन गए थे और वीडियो एडिटर बनने के साथ साथ अब पुनः उन्होंने वही पेशा अपनाना शुरू कर दिया है। और जिस वीडियो को अभी हमने दर्शकों को दिखाया, उस वीडियो से साफ जाहिर हो जाता है कि अखिलेश यादव कितने बड़े षड्यंत्रपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने की बजाय अब दूसरे तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्हीं के चहीते सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्हें जब उन्होंने 2024 में चुनाव जीता था तो अखिलेश यादव उन्हें
अयोध्या का राजा मान चुके थे और अयोध्या का नरेश कह रहे थे, और वही महोदय यहां पर रोते हुए बिलखते हुए नजर आए थे। और उसके साथ ही जब चुनाव आयोग इस दिन चुनाव करा रहा था, यानी 5 फरवरी को अभी जब चुनाव हुआ है, तो उस चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव के चहेते अवधेश प्रसाद तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की ध्यान न देने की वजह से यहां पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, कई जगहों पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, बुरके में जो मतदान करने आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है कि आखिर वो जो वोट देने आए हैं उनका आईडी कार्ड और उनका चेहरा मिलता जुलता है या नहीं। भाई नियमावली तो यही है कि चेक किया जाएगा, आखिर उस बुरके में कोई भी व्यक्ति पहुंचकर जाकर कर सकता है। ये नाटक नौटंकी करते हुए साफ नजर आए थे अवधेश प्रसाद। और अवधेश प्रसाद सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए थे, जरा देखिए, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के चहेते सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जो खुद को अयोध्या का नरेश मानते हैं, अयोध्या का सांसद कहते हैं, फैजाबाद से सांसद हैं, वो महोदय कभी राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के भीतर प्रवेश करने तक नहीं गए, और चुनाव के दिन वो राम का और हनुमान का नाम लेते हुए नजर आए। उनका वीडियो भी वायरल हुआ, और उसके पहले 2 फरवरी का यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे। और उसके अलावा जब 3 फरवरी को अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उस दौरान भी वो रोते बिलखते नजर आ रहे थे, और पल भर में उनका रोना बिलखना जो था वो बदल गया, और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब दिखाने लगे, और ये भी कहने लगे कि 403 सीटों में से अगर 50 सीट भी 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो अपनी राजनीति ही छोड़ देंगे। और इसके अलावा ये कुछ दिन पहले ये पॉलिटिकल स्टंट है? बिल्कुल पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। और समाजवादी पार्टी ये सोच रही थी कि हमारे जो घड़ियाली आंसू हैं उनको देखकर शायद मिल्कीपुर की जनता पिघल जाएगी और उन्हें वोट करेगी। अब चूंकि यहां पर मेन बात अगर देखी जाए तो इनका सबसे मजबूत वोटर कौन था? जो दलित वोटर्स थे, खास करके पासी समाज के लोग। और पासी समाज के लोगों को जब इन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी तो उस दौरान भी 3 मुख्य कैंडिडेट इस सीट पर उतरे थे। एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक इनकी तरफ से, और एक उतरे थे आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से। और तीनों ही कैंडिडेट जो थे वो पासी समाज के थे। उसके बाद फिर ब्राह्मण वोटर्स और हिंदू समाज से जुड़े अन्य जातियों के वोटर्स भी यहां मजबूत संख्या में हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सभी हिंदुओं पर फोकस कर रही थी, वो पीडीए की नीति के तहत नहीं चल रही थी, उसका फोकस था सभी हिंदुओं पर। इसकी वजह से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे, और अखिलेश यादव को यही डर सता रहा है कि हिंदुओं की एकता, जो 2024 के नवंबर महीने में जब चुनाव हुआ तो उस दौरान 9 सीटों पर भी उन्हें दिखाई दिया कि हिंदू कैसे एकजुट हो गए। और हिंदुओं को एकजुट देखते ही मुसलमान भी कुंदर की विधानसभा सीट पर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए नजर आए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अखिलेश यादव की हार हो गई। और अखिलेश यादव उसको लेकर भी तमाम तरीके की बयानबाजी वोट आने, यानी जो परिणाम आने के बाद भी करते दिखाई दिए। वो लगातार महाकुंभ को लेकर भी निशाना साध रहे थे, लेकिन महाकुंभ में भी यही संदेश दिया गया, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले दिया गया था। उसी नारे के तहत, उसी योजना के तहत कि पूरे जो हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग में बटे हुए लोग हैं, वो केवल और केवल हिंदू के रूप में जाने जाएं। क्योंकि मुस्लिम में कितनी जातियां होती हैं इसका कभी किसी भी विपक्षी दल ने कोई उजागर खुलासा नहीं किया, इसका कभी भी भंडाफोड़ नहीं किया। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो हिंदुओं में उन्हें अलग अलग जातियां दिखाई देती हैं, और अलग अलग जातियों के हिसाब से वो बार बार ये मतगणना के साथ साथ ये जनगणना भी कराने की बात करते हैं। इनका कहना है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन जातिगत जनगणना जो करानी है वो हिंदुओं में करानी है, मुसलमानों में ये नहीं चाहते। मुसलमान एकजुट रहें, उनके लिए वोट बैंक बने रहें। और जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सभी हिंदू एकजुट नजर आ रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हिंदुओं के वोट देने की वजह से अखिलेश यादव, जो इनकी नाक का सवाल बना हुआ है, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव, तो वो सीट उनके हाथ से खिसक रही है। उनके जो चहेते सांसद हैं, उनका बेटा अजीत प्रसाद इस सीट पर हारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और इसी वजह से वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मरा हुआ बता रहे हैं, और उसे कफन भेंट करने की बात कर रहे हैं। इसके जी सर, जैसे आपने बताया कि अखिलेश यादव बार बार व्यवस्था पर उंगली उठा रहे, तो आप एक्चुअल बताइए कि क्या कुछ व्यवस्था थी चुनाव के बीच में? किस तरीके की व्यवस्था थी कि
आप इस तरीके की उंगली नहीं उठा सकते, आप इस तरीके से नहीं बता सकते? देखिए, मुख्य बात क्या है कि जब चुनाव यहां संपन्न कराया जा रहा था 5 फरवरी को, तो उस दौरान सुबह से लेकर शाम तक 86 ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए थे समाजवादी पार्टी ने, और उन ट्वीट्स के बेसिस पे उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने यहां गड़बड़ियों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, उच्च पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने भी आकर कहा कि कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। और ये जो वीडियो अभी हमने दर्शकों को दिखाया, वो वीडियो साफ तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद और तमाम इनके जो नेता हैं, उन सभी की पोल बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है ये वीडियो, और साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये किस तरीके से जबरदस्ती वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। और कई सारे ऑडियोज भी इन्होंने पोस्ट किए हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, और उन ऑडियोज में एक व्यक्ति बात कर रहा है कि फलानी जगह से आप बोल रहे हैं, धमाके जगह से बोल रहे हैं, नंबर बता रहा है, और दूसरी तरफ से जो जवाब देने वाला व्यक्ति है वो कोई और नंबर बता रहा है, और उसको अखिलेश यादव का कहना है कि पीठासीन अधिकारी हैं जिनका प्रामाणिक ऑडियो सामने आया है, इसके आधार पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। और अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि मेरे पास और भी कई वीडियोस और ऑडियो फुटेज हैं, ऑडियो के प्रमाण हैं कि जिनके आधार पर जो साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली करवा रही है। लेकिन जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव की सच्चाई सामने आ रही है, और अजीत प्रसाद जो है, अवधेश प्रसाद के बेटे, उनकी जब हार दिखाई दे रही है, तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और उसी बौखलाहट में उन्होंने चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया है, और उसके साथ ही कफन पहनाने की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तो अब क्या वो माफी मांगेंगे? देखिए, माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जनादेश को ठुकरा रहे हैं। जो जनता का आदेश है, जनता का निर्णय है, उस निर्णय पर ही आप सवाल उठा रहे हैं। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 37 सीटें जीती, तब तो आपने सवाल नहीं उठाए, और अब आप जब हार रहे हैं, जब दिखाई दे रहा है कि ये जो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट हम हार जाएंगे, तब आप जनता के ही वोट पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि आपको किसी और से दिक्कत नहीं है, मिल्कीपुर की जनता से दिक्कत है, और मिल्कीपुर की जनता ही अब इस मामले पर, यूपी की जनता और देश की जनता इस मामले पर क्या कहती है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारी जनता खुद बताएगी कि अखिलेश यादव पर उनका क्या विचार है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने इस विवादित बयान के वजह से कितना घिरते हैं, क्या वो माफी मांगेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।